Welcome to Maths Vani. So today we are going to discuss an application of divisibility rules, especially when the numbers seem a little complicated, such as 80. So 80 is a composite number and it is a big number, right? कोई छोटा नंबर नहीं है, जैसे 2, 3, 5 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल हम इजीली देख लेते हैं, बट 80 इन सब का कॉम्बिनेशन है. सो ऐसे में 80 के वो वाले फैक्टर्स लीजिए जो कन्वीनियंट हैं. वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2, 4, 8, 16, 80 itself, 10, 5. बट व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम वो वाले दो फैक्टर्स ले रहे हैं जिससे हम इजीली इसका डिविजिबिलिटी निकाल लें. 10 एंड 8 मतलब कंपैरेटिवली दो बड़े फैक्टर्स. नाउ इफ आई नीड टू चेक दैट दिस नंबर इज सपोज टू बी डिविजिबल बाय 80, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल हो और ये नंबर 8 से भी डिविजिबल हो. सो डिविजिबिलिटी बाय 10 तो बहुत ही ईजी है. उसके लिए लास्ट डिजिट शुड बी ज़ीरो. लास्ट डिजिट शुड बी ज़ीरो विच इम्प्लाइज y तो हमारा ज़ीरो हो गया. सो द नंबर नाउ बिकम्स 653x 0. नाउ द रिमेनिंग फैक्टर इज 8. सो आई नीड टू नाउ चेक दैट दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8. 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट्स दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8. अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं. ये तो 0 है, सो जस्ट वर्क आउट द टेबल ऑफ 8. सो वी नो दिस नंबर कैन बी आइदर 32 or 36. So now 320 is divisible by 8 and 360 is divisible by 8. If I put x anything other than 2 or 6, it will not be divisible by 8. ये आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं. सो नाउ y की वैल्यू तो 0 है एंड x की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर 2 और 6. नाउ if we take 2 plus 0, then x plus y becomes 2, and if we take x as 6, then it becomes x plus y equal to 6. So there are two possible answers to this question. Thank you.